अगर एक दिन भगवान खुद तुम्हारे सामने आए, लेकिन एक ऐसे रूप में जिसे तुम पहचान ही ना पाओ, उस पल एक आपका लिया हुआ फैसला तय कर दे कि आप भक्त हैं या सिर्फ नाम की भक्ति कर रहे हैं। यह कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसकी भक्ति तो सच्ची थी, लेकिन भगवान को उसके ऊपर संदेह था। इसलिए एक दिन खुद बजरंगबली ने फैसला किया कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा ली जाएगी। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब किसान रहता था। ना उसके पास धन था, ना कोई साधन था, लेकिन दिल में बस एक ही नाम था। वह अपने भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित था। लोग उसको पागल कहते थे, उससे सवाल करते थे कि तुझे इतनी भक्ति करके मिला क्या, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसको भरोसा अपने भगवान पर था। उसे विश्वास था कि एक दिन जवाब खुद हनुमान जी देंगे। फिर एक दिन क्या हुआ, आसमान फट गया, धरती सूख गई, फसलें जल गईं, और वो भक्त जिसने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार भूखा सोया। रात को उसने मंदिर में जाकर कहा, हे प्रभु, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज बस इतना पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई? अगले दिन जब वो थका हुआ था, टूटा हुआ था, वापस लौट रहा था, तभी रास्ते से एक आवाज़ आई, बेटा रुको। एक आदमी कमज़ोर कांपता हुआ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई। बूढ़े ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? भक्त के हाथ में बस एक ही रोटी थी, वो भी आखिरी रोटी। एक तरफ उसकी खुद की भूख थी, दूसरी तरफ वो बूढ़ा व्यक्ति। उसके दिमाग में आवाज़ गूंज रही थी कि अगर ये रोटी इसको दे दी तो तुझे खुद भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन दिल से शायद एक ही आवाज़ आई, शायद भगवान की यही इच्छा है। उसने बिना कुछ सोचे वो आखिरी रोटी उस बूढ़े के हाथ में रख दी और खुद चुपचाप जमीन पर बैठ गया। बूढ़े व्यक्ति ने जैसे ही रोटी खाई, चारों तरफ प्रकाश फैल गया, समय जैसे थम सा गया हो, और अगले ही पल वो बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे एक दिव्य रूप में बदलने लगा। वो कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी बोले, भक्त, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब तो तुमने असीम भक्ति की, लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था तब भी तुमने अपनी श्रद्धा को डगमग नहीं होने दिया, और यही सच्ची भक्ति है। अगली सुबह जहाँ सूखा था वहाँ हरियाली छाने लगी। उसकी निराशा खुशहाली में बदलने लगी। गांव के लोग जो उसे पागल कहते थे, आज उसी के सामने सिर झुका रहे हैं। कहते हैं भगवान आपकी पूजा से नहीं, आपके कर्म से खुश होते हैं, और जब वो परीक्षा लेते हैं तो वो आपकी हालत नहीं, आपका मन देखते हैं, आपकी आत्मा देखते हैं कि आपकी आत्मा में कितनी सच्चाई है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। धन्यवाद।